Hello dear TYPSC microbiology students, welcome to the another video lecture. So we are studying the ELISA technique. We have already learnt about the indirect type of the ELISA. In this lecture we will study some more types of the ELISA technique like direct ELISA technique, sandwich ELISA technique and the competitive ELISA technique. Okay, so without wasting any further time, let's start. So we have completed with the direct technique. We have learned what reagents, what equipments we use, what is principle, and now we will see the direct ELISA technique. Okay, so direct is very simple type of technique. It doesn't require any secondary antibodies, primary antibodies concept. It is only using two types of things. First one will be the antigen, second one will the antibody. Okay, these two things are going to be used, and that's only the whole technique or the whole agenda behind this. Okay, direct का नाम ही क्या है, direct. That's why there is no complications. Only antigen and antibody are used, employed, and that's what we do in this whole procedure. Okay, so what is the basic technique? यहाँ पे क्या किया जाता है? Okay, we take the sample. Okay, वी विल टेक द पेशेंट सैम्पल. अब उसमें सिम्टम्स है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें एंटीजन होगे या वायरस होगा. ठीक है, सो वी विल एम्प्लॉय दैट सैम्पल ऑन द माइक्रोटाइटर प्लेट. ओके, ऑन द surface of the microtiter plate. Now after employing on to the surface of the microtiter plate, we will add the antibodies. Okay, एंटीबॉडी. अब मुझे पता है या मुझे लग रहा है कि ये इन्फेक्शन है, सो मैंने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ली है. एंटीबॉडीज़ भी कैसी, उनको मैंने एंजाइम से उनको मैंने एंजाइम से लिंक किया है. ठीक है, ऐसी मैंने एंटीबॉडीज़ डाली. अब मुझे पता है उसमें इन्फेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने ऐसी ही एंटीबॉडीज़ बनाई जिस पे एंजाइम लिंक्ड है. ठीक है, मैंने बस उनको एम्प्लॉय कर दिया. एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा, ये एंटीबॉडीज़ इजीली उससे बाउंड होगी. वॉशिंग किया, एक्सेस रिमूव कर लिया. अब क्या डाला मैंने, इसमें सबस्ट्रेट डाला. ठीक है, सबस्ट्रेट डालने के बाद मैंने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि उसमें कलर फॉर्मेशन आ रहा है, ब्लू कलर का फॉर्मेशन हुआ है. सबस्ट्रेट कौन है फिर, TMB. ठीक है, TMB डालने के बाद कुछ तो कलर फॉर्मेशन हुआ है. तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, दैट दिस पेशेंट इज इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस एंड दिस इन्फेक्शन. ओके, सो यही चीज़ डायरेक्ट में की जाती है. इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रेजेंट डिटेक्ट करते हैं. वहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एंटीजन्स को एम्प्लॉय करते हैं. एंटीजन्स हमें लगता है एंटीबॉडीज़ इसी एंटीजन की होनी चाहिए उस पेशेंट में, या ये इन्फेक्शन होना चाहिए उस पेशेंट में, तो जाहिर सी बात है उस पेशेंट में उसकी एंटीबॉडीज़ होंगी. मुझे एंटीबॉडीज़ देखनी है, तो मैं क्या करूँगी, इनडायरेक्ट टेक्निक. ओके, इनडायरेक्ट टेक्निक परफॉर्म करूँगी. अगर मुझे एंटीबॉडीज़ का प्रेजेंस एंटीजन का प्रेजेंस देखना है, तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट टेक्निक करूँगी. ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या किया जाता है, एंटीजन्स एम्प्लॉय किए जाते हैं. एंटीजन्स मैंने एम्प्लॉय किए. ठीक है, मुझे लगता है ये इन्फेक्शन है, इसकी एंटीबॉडीज़ होंगी पेशेंट के सैंपल में, इसलिए मैंने अपने मन से एंटीजन्स डाले. ठीक है, यहाँ पे मैं मन से कुछ नहीं करती, यहाँ पे मैंने एंटीजन्स जो है वो पेशेंट का डायरेक्टली सैंपल डाला है. ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर पेशेंट का सैंपल डाला. ठीक है, पेशेंट का सैंपल मैंने सेकंड स्टेप में डाला है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप में डाला है. इन द डायरेक्ट टेक्निक आई ऐड द पेशेंट सैंपल इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ. इनडायरेक्ट में मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप में पेशेंट का सैंपल डाला. अब ऑब्वियस सी बात है उसमें अगर एंटीबॉडीज़ होगी तो इस एंटीजन को जाके बाइंड करेगी. ठीक है, अब थर्ड स्टेप यहाँ पे सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, एंटीबॉडीज़ डाली जो मैंने बनाई है, नॉट फ्रॉम एनी सैंपल और एनीथिंग. सैंपल कौन है यहाँ पे, डायरेक्ट में डायरेक्टली सैंपल जो मैं पहली चीज़ वहाँ पे एम्प्लॉय करूँगी डायरेक्ट टेक्निक में, डायरेक्ट एलाइजा में, वो होगी द पेशेंट सैंपल. ठीक है, पेशेंट का सैंपल मैंने एम्प्लॉय किया इन द माइक्रोटाइटर प्लेट. उसके बाद मैंने क्या डाला, एंटीबॉडीज़ डाली जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ है. ठीक है, सारी की सारी, यहाँ पे कोई प्राइमरी सेकेंडरी चीज़ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ है, वो भी एंजाइम लिंक्ड है. ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ मैंने डाली है पेशेंट के सैंपल के अगेंस्ट. ठीक है, अब अगर उस पेशेंट में जो भी एंटीजन्स है वो इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट होंगे, तभी ये एंटीबॉडीज इसको बाइंड हो पाएगी और तभी कलर का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, अगर वो पेशेंट में वो एंटीजन नहीं है, अलग टाइप के एंटीजन है, उसके खुद के एंटीजन्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंटीबॉडीज़ बाइंड नहीं होगी, वॉशिंग के बाद वो रिमूव हो जाएगी. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा,
वहाँ पे मुझे कोई कलर नहीं मिलेगा इन द डायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, एंटीजन से एम्प्लॉय करते हैं, जो हमें लगता है शायद इसका इन्फेक्शन है वो एंटीजन्स मैंने एम्प्लॉय किए। उसके बाद पेशेंट का सैंपल डाला, उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी अगर इन्फेक्शन है तो वो इस एंटीजन को बाइंड होंगे, एंड प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हुई तभी सेकेंडरी एंटीबॉडी जो एंजाइम लिंक्ड है वो बाइंड हो पाएगी। सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड हुई तभी सबस्ट्रेट जो हम डालेंगे वो इससे रिएक्ट होके क्या करेगा, ब्लू कलर देगा। अगर ये बाइंड हुई, सब इन पे है, प्राइमरी एंटीबॉडीज हुई उस पेशेंट में, तभी ये पूरा रिएक्शन होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो रिएक्शन, ओके। अदरवाइज देयर विल बी नो कलर फॉर्मेशन, क्योंकि ये बाइंड नहीं हुई मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडीज बाइंड नहीं होगी, सेकेंडरी एंटीबॉडीज बाइंड नहीं हुई मतलब कोई सबस्ट्रेट को रिएक्ट होने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। वॉशिंग हम बीच बीच में करते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस अनबाउंड जो भी चीज़ है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। डायरेक्ट टेक्निक में हम इतना ही करते हैं। डायरेक्ट टेक्निक का एक एडवांटेज यही है कि ये क्विकली हो जाता है, ज़्यादा चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं होती। क्या होता है, कभी कभी सेकेंडरी एंटीबॉडी ही सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाती है और क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है, फॉल्स रिजल्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें का यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट में हम बस एक ही टाइप के एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देन अदर देन दिस की यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि सिग्नल एम्पलीफाई हो सकता है, फॉल्स रिजल्ट यहाँ पे भी आ सकते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी कम है, एक रिएक्शन में आप एक ही टाइप के एंटीबॉडीज़ यूज़ करने वाले हो तो बार बार आपको हर बैच के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज़ का यूज़ करना पड़ता है। दैट्स द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक, ओके। देन द वन मोर टाइप ऑफ द एलाइजा टेक्निक इज सैंडविच एलाइजा टेक्निक, ओके। सैंडविच एलाइजा में नाम ही सैंडविच है, मतलब कोई तो सैंडविच होने वाला है, दोनों के बीच में कोई बीच वाला सैंडविच होने वाला है, तो इसी टेक्निक का नाम है सैंडविच एलाइजा। अब यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे एंटीजन जो है वो सैंडविच हो चुका है इन बिटवीन द एंटीबॉडीज़। तो यही आपको परफॉर्म करना है, आपको डिटेक्ट क्या करना है, एंटीजन। जैसे हमने डायरेक्ट में किया था वैसा ही यहाँ पे हमें डायरेक्ट में जैसे हमने एंटीजन का प्रेजेंस डिटेक्ट किया था, इनडायरेक्ट में हमने एंटीबॉडी का प्रेजेंस डिटेक्ट किया था। सैंडविच में हमें क्या करना है, डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन इन द सैंपल, ठीक है। लेकिन वो एंटीजन बेचारा दो एंटीबॉडीज़ में ऐसे बीच में सैंडविच हो रहा है, इसकी वजह से इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, ये एंटीजन है, ठीक है। एंटीजन दो एंटीबॉडीज़ के बीच में सैंडविच हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज व्हाट, सैंडविच एलाइजा, ठीक है। तो अभी ये टेक्निक क्या होती है, पहले मैंने माइक्रोटाइटर प्लेट ली, ठीक है, उसमें मैंने एंटीबॉडीज़ को माउंट किया, ठीक है, बाइंड किया, इमोबलाइज किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पेशेंट का सैंपल लिया। अब मुझे लग रहा है शायद उस पेशेंट में वो टाइप का इन्फेक्शन है, कंफर्म नहीं है, मुझे कंफर्म करना है, ठीक है, लेकिन लग रहा है। अगर उस पेशेंट में वो इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे एंटीजन्स उसमें होगी, साथ ही साथ वो एंटीजन भी होगा जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। अगर वो एंटीजन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ पे बाइंड होगा, टू दिस एंटीबॉडी जो मैंने इमोबलाइज किए ऑन टू दी माइक्रोटाइटर प्लेट, ठीक है। अब ये बाउंड हुआ एंटीजन, ठीक है, अब ये पेशेंट का एंटीजन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली जो किससे लिंक है, एंजाइम से, ठीक है। अब अगर इसमें एंटीजन नहीं होगा, ठीक है, एंटीजन अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ बाइंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक किसके लिए है, एंटीजन के लिए, एंटीबॉडीज़ के लिए नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ये फ्रीली घूमेगी वेल्स में, और जब मैं वेल्स को वॉश करूँगी ये भी इजीली वॉश आउट हो जाएगी, क्योंकि ये किसी से बाउंड नहीं है, किसी से फिक्स नहीं है। ये नीचे वाला पार्ट फिक्स है, बट ये ऊपर वाला एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ फिक्स नहीं हुई तो कलर फॉर्मेशन नहीं होगा। कलर फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ की वजह से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले एंटीबॉडीज़ डाली जो मुझे पता है इसी एंटीजन का मुझे डिटेक्ट करना है, इसी एंटीजन को मुझे डिटेक्ट करना है, दैट्स वाई मैंने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डाली। अब अगर उस पेशेंट में वो एंटीजन है तो ऑब्वियस सी बात है वो इस एंटीबॉडीज़ को बाइंड होगा, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ को। उसके बाद मैंने सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ डाली। अगर एंटीजन बाउंड है तभी वो एंटीबॉडीज इस पे बाउंड हो पाएगी। किसको बाइंड होगी, वो इस बीच वाले एंटीजन को, ठीक है। बाउंड होने के बाद मैंने इंक्यूबेट होने दिया, वॉशिंग वगैरह किया, उसके बाद मैंने सबस्ट्रेट डाला, ठीक है। सबस्ट्रेट डालने के बाद वो सबस्ट्रेट इस एंजाइम से रिएक्ट होगा और ब्लू कलर फॉर्म करेगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। ये सब
किस चीज़ पे निर्भर है कि वो पेशेंट में एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, इस चीज़ पे, ठीक है। दैट्स ओनली द थिंग दैट मैटर्स हियर, कि उस पेशेंट में अगर एंटीजन नहीं होगी तो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ बाउंड नहीं होगी। प्राइमरी कितनी भी बाउंड हो, प्राइमरी का कुछ यूज़ नहीं, क्योंकि उन पे एंजाइम ही नहीं है। सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ पे एंजाइम है, और सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ तभी बाउंड होगी जब उन पे एंटीजन होगा, ठीक है। तो एंटीजन अगर पेशेंट के सैंपल में है तो वो प्राइमरी एंटीजन को बाइंड होगा। प्राइमरी एंटीजन को बाइंड होने के बाद प्राइमरी एंटीजन को सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होंगी, और सेकेंडरी एंटीबॉडीज बाइंड होने के बाद क्या होगा, इट विल गिव लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कलर। कब कलर फॉर्म होगा, जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे, ठीक है, इंक्यूबेट करेंगे तो ब्लू कलर फॉर्म होगा। और ब्लू कलर का आप इंटेंसिटी मेजर कर सकते हो यूजिंग द कलरीमीटर और द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। तो यही चीज़ आपको परफॉर्म करनी है, ठीक है। पहले आपने एंटीबॉडी डाली, उसके बाद पेशेंट का सैंपल डाला, उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली जो लेबल्ड है विद दी हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज, ठीक है। उसके बाद मैंने सबस्ट्रेट डाला जो है ब्लू, ओके, टीएमबी, सॉरी नॉट ब्लू, टीएमबी। तो मैंने ये टीएमबी डालने के बाद ही आपको ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा। कब, अगर ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये अगर बाउंड हुई टू द एंटीजन, दैट्स ओनली द थिंग दैट मैटर इज कि एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं उस पेशेंट के सैंपल में, ओके, दैट्स अबाउट इट। इसका एडवांटेज ये है कि ये हाईली स्पेसिफिक है, मतलब क्या कि स्पेसिफिक एंटीजन को स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही बाइंड होगी और वही रिएक्शन देगा। अगर एंटीजन प्रेजेंट है तभी सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड हुई और तभी ब्लू कलर फॉर्म होगा। तो ये इतना बड़ा एडवांटेज है इसका कि सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है, स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। मतलब क्या कि आपको रिएक्शन का जो रिज़ल्ट है वो मोस्टली एक्यूरेट ही मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट बैचेस में आप यूज़ कर सकते हो एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये तो इनडायरेक्ट, और इस एलाइजा का यानी कि सैंडविच एलाइजा दोनों का एडवांटेज ये है कि आप बैचेस में इस एंटीबॉडीज़ को, सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। आपको सैंडविच एलाइजा में क्या याद रखना है कि यहाँ पे आप प्रेजेंस ऑफ एंटीजन डिटेक्ट करते हो, इनडायरेक्ट में आप प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हो, डायरेक्ट में भी आप प्रेजेंस ऑफ एंटीजन डिटेक्ट करते हो, ठीक है। देन द लास्ट टाइप ऑफ द टेक्निक इज कम्पिटिटिव एलाइजा, ठीक है। कंपिटिटिव मतलब क्या, कंपटीशन, ठीक है। दो चीज़ों में कंपटीशन है, किस चीज़ के लिए, बाइंडिंग के लिए, ठीक है। किसकी बाइंडिंग के लिए, एक तो एंटीजन की बाइंडिंग के लिए या तो एंटीबॉडी की बाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निक क्या होती है, होल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सपोज मैंने एंटीजन्स डाली, ठीक है। एंटीजन्स डालने के बाद मैंने पेशेंट की सैंपल लिया, ठीक है। अब पेशेंट का सैंपल में मुझे क्या डिटेक्ट करना है, एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब मुझे इस एंटीजन के अगेंस्ट पेशेंट के सैंपल में एंटीबॉडीज़ है कि नहीं, इससे मुझे पता क्या लगेगा कि उस पेशेंट में इन्फेक्शन है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने एंटीजन उसके अगेंस्ट डाल दिया। अब पेशेंट का सैंपल मैंने डाला, उसमें क्या होगी, एंटीबॉडीज़ होगी, और पेशेंट के सैंपल के साथ साथ मैंने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ भी डाली, ठीक है। तो मुझे पता है मैंने कितनी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ डाली, और मुझे नहीं पता कि पेशेंट के सैंपल में कितनी एंटीबॉडीज़ है या फिर है भी या नहीं, मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं ये सैंपल और ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी मिक्स करके डाल दूँगी यहाँ पे, तो होगा क्या, इनके बीच में, मतलब पेशेंट के सैंपल में जो एंटीबॉडीज़ है उनके बीच में और जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो मैंने डाली है बाहर से, उन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। कहाँ, किस चीज़ का कंपटीशन, यहाँ पे कौन बाइंड होगा, ठीक है, सबसे पहले। तो ऑब्वियस सी बात है, इस एंटीजन के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक कौन है, ये एंटीबॉडीज़, ठीक है, ज़्यादा स्पेसिफिक। ये तो मैंने अंदाज़ा से बनाई है, लेकिन ये ज़्यादा स्पेसिफिक होगी। तो ये, और ये ज़्यादा अमाउंट में भी होगी, पेशेंट के सैंपल है तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा अमाउंट में होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग ज़्यादा बाइंड होंगे, ये लोग कम बाइंड होंगे, ठीक है। तो कलर कैसा मिलेगा, जब मैं सबस्ट्रेट डालूंगी तो कलर थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस पेशेंट के सैंपल में बिल्कुल भी एंटीबॉडीज़ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, सारी की सारी जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ है वही बाइंड होंगी। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेशेंट के सैंपल में तो कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो इसकी वजह से जो भी एंटीबॉडीज़ बाइंड होगी, इट विल बी द एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़। तो इसकी वजह से कलर फॉर्मेशन जो होगा सबस्ट्रेट डालने के बाद, ठीक है, जो भी कलर फॉर्मेशन होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, जहाँ पे अगर एंटीबॉडीज हुई। मतलब यहाँ पे रिजल्ट जो डिटेक्ट होता है वो उल्टा होता है। कैसे, अगर पेशेंट के सैंपल में एंटीबॉडीज़ होंगी बहुत सारी तो कलर कम
ब्लू फॉर्म होगा, ठीक है, थोड़ा फीका कलर आएगा, इंटेंसिटी कम होगी, ओडी कम आएगी। लेकिन अगर उस पेशेंट में एंटीबॉडीज ही नहीं है तो कलर ज़्यादा इंटेंस आएगा, ज़्यादा ब्लू दिखेगा और उतनी ज़्यादा ओडी भी आएगी, ठीक है। तो उल्टा रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखता है, क्योंकि क्या होता है, कंपटीशन होता है बिटवीन द एंटीबॉडीज जो पेशेंट के सैंपल में है और जो हम डालते हैं बाहर से, दैट इज़ द एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़, ठीक है। क्या होता है, अगर पेशेंट के सैंपल में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हुई तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को जगह नहीं मिलती बाइंड होने के लिए, तो इसकी वजह से कम कलर आता है, ठीक है। वॉशिंग के बाद जो भी अनबाउंड है वो रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट में एंटीबॉडीज़ ही नहीं है तो सारी की सारी जो भी बाइंड होगी एंटीबॉडीज़ वो कौन सी होगी, ऑफ द एंजाइम लिंक जो मैंने बाहर से डाली, ठीक है। तो इसकी वजह से कलर थोड़ा डार्क आएगा और मैं ओडी लूँगी एंड देन आई कैन प्रेडिक्ट कि कम्पिटिटिव एलाइजा में मुझे कलर ज़्यादा दिख रहा है तो पेशेंट इन्फेक्टेड नहीं है, कलर कम दिख रहा है तो पेशेंट इन्फेक्टेड है, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। इसका एडवांटेज ये है कि आप मिक्स सैंपल भी यूज़ कर सकते हो, कितनी भी एंटीजेंस हो पर्टिकुलरली वही एंटीजेंस या वही एंटीबॉडीज़ बाइंड होगी जो पर्टिकुलरली उस एंटीजन के अगेंस्ट है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको ईच एंटीजन में रिक्वायर अ डिफरेंट मेथड टू कपल इट टू एंजाइम, मतलब आपको जो है हर एंटीजन के टाइप के लिए अलग से आपको उसके लिए डिफरेंट मेथड या फिर डिफरेंट आपको एंटीबॉडीज़ बनानी पड़ेगी, इतना इसका। जैसे डायरेक्ट में भी यही डिसएडवांटेज है कि आपको हर बैच के लिए नया एंटीबॉडी बनाना पड़ता है, सेम ऐसा ही आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सो दैट्स द ओनली डिसएडवांटेज, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। तीनों टेक्निक की अगर आप समरी लो, मेजरली आपको जो याद रखनी वो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड द सैंडविच, ओके। डायरेक्ट में आप क्या करते हो, एंटीजन डालते हो पेशेंट का सैंपल का एंटीजन, ठीक है, और डायरेक्टली आप देते हो एंजाइम लिंक्ड और उसके बाद रिजल्ट ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, सबस्ट्रेट डालने के बाद। डायरेक्ट में आप क्या डिटेक्ट करते हो, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, ठीक है, डायरेक्टली प्रेजेंस ऑफ एंटीजन डिटेक्ट करते हो, डायरेक्टली एंटीजन डालते हो ऑन द माइक्रोटाइटर प्लेट, डायरेक्टली इमोबलाइज करते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई प्राइमरी सेकेंडरी चीज़ नहीं है, दैट इज़ द डायरेक्ट टेक्निक। यहाँ पे आप किसका डिटेक्शन करते हो, द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। When we detect the presence of antibody in the sample, that technique is called as indirect, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, मुझे एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना है तो मैं उसके अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन इमोबलाइज करूँगी माइक्रोटाइटर प्लेट पे, उसके बाद मैं क्या डालूँगी, उस पर पेशेंट का सैंपल डालूंगी। तो पेशेंट के सैंपल में अगर एंटीबॉडीज़ होंगी तो वो यहाँ पे बाइंड होगी, अदरवाइज़ वो नहीं हो पाएगी। देन मैं क्या डालूँगी इस पर, सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो किसके लिए स्पेसिफिक है, टू दी प्राइमरी एंटीबॉडी जो पेशेंट के सैंपल में है। अगर पेशेंट के सैंपल में एंटीबॉडीज़ ही नहीं है तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज़ बाइंड नहीं होगी, और ये बाइंड नहीं हुई मतलब ये सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बाइंड नहीं होगी जो एंजाइम से लिंक है, और वो अगर बाइंड नहीं हुई तो कितना भी सबस्ट्रेट डालो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तीसरी जो टेक्निक है सैंडविच में, आप क्या करते हो, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अगेन व्हाट, द एंटीजन, जो हम डायरेक्ट में भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, डायरेक्ट में जैसे आप एंटीजन को इमोबलाइज करते हो, यहाँ पे आप एंटीबॉडी को इमोबलाइज करते हो अपने मन से कि वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को होल्ड अप कर लेगी क्योंकि ये अगेंस्ट है उस एंटीजन के, ठीक है। उसके बाद मैं पेशेंट का सैंपल डालूंगी। पेशेंट का सैंपल में क्या अगर एंटीजन है, ठीक है, अगर एंटीजन है तो वो इस इमोबलाइज एंटीबॉडी से बाइंड होगा। उसके बाद मैं क्या डालूंगी, सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है, वो किसके लिए स्पेसिफिक है, अगेन द एंटीजन। और सेकेंडरी एंटीबॉडी डालने के बाद वो जो एंटीजन है वो दोनों में सैंडविच हो जाएगा, दोनों एंटीबॉडीज़ में। दैट्स वाई दिस टेक्निक इज़ नोन एज सैंडविच एलाइजा। और उसके बाद मैं सबस्ट्रेट डालूंगी एंड देन आई विल ऑब्जर्व द ब्लू कलर फॉर्मेशन, ठीक है। इतनी ही डिफरेंस है। डिफरेंस आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट में आप क्या करते हो, एंटीजन का डिटेक्शन, इनडायरेक्ट में एंटीबॉडी का, एंड सैंडविच में अगेन एंटीजन का, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप you have understood the whole lecture. If you have any query, any problem related to any point of the syllabus, please feel free to contact me, okay? Thank you.